हेलो स्टूडेंट्स, जो लोग सेमेस्टर थ्री में हैं, सेमेस्टर थ्री में जो माइनर पेपर है ना, वो वोकेशनल से नहीं डिसिप्लिन से आएगा। दो तरह का माइनर आपको पढ़ना है, डिसिप्लिन का और वोकेशनल का। तो याद रखिएगा, जो विषम संख्या वाला सेमेस्टर है, सेमेस्टर वन थ्री फाइव सेवन, ये सेमेस्टर में आपको मिलेगा वोकेशनल से नहीं, ये मिलेगा डिसिप्लिन वाले से, डिसिप्लिन वाला माइनर, ये जो मेन वाले में। और जो सेमेस्टर सम संख्या वाले हैं, जैसे दो चार छः आठ, तो ये सेमेस्टर में मिलेगा आपको वोकेशनल से माइनर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वोकेशनल का माइनर पेपर अलग है, इसका माइनर पेपर का नाम है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जिसमें आपको अभी पढ़ना था बैंकिंग। सेमेस्टर फोर में पढ़ेंगे इंश्योरेंस के बारे में। फिर सेमेस्टर थ्री अलग है, सेमेस्टर फोर अलग है। इसमें आप अभी पढ़े थे फर्स्ट में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, आप थ्री में पढ़ेंगे जीएसटी। उसके बाद दो पेपर अलग अलग है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो माइनर पेपर देख रहे हैं सेमेस्टर थ्री के लिए, वो MN2 है, माइनर पेपर टू। अब बोलिएगा सर अभी भी तो सेमेस्टर टू में टू पढ़ के वन पढ़ के आए हैं, तो वहाँ पढ़े थे MN1, लेकिन MN1 जो पढ़ रहे थे वो वोकेशनल से था। ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज से था, तो याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। माइनर पेपर एक ही बार लिखा जाता है, लेकिन वोकेशनल से। इसका नाम है, इस पेपर का नाम है MN02 का GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या नाम है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। और आप जानते हैं कि GST कानून है, और ये टफ रहेगा, इतना आसान रहेगा नहीं GST का क्वेश्चन। GST सबसे टफ में से पेपर आ जाएगा, क्योंकि इतना आसान रहेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि GST के लॉ ऐसे हैं कि इसको समझना बहुत मुश्किल है। देखिए, इसका एम क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये सिलेबस आपको बताइए। क्या यूनिवर्सिटी सिखाना चाहता है? तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्सेज का? तो हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो बोलता है द कोर्स एम, इस कोर्स का एम है टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग अबाउट साइलेंट फीचर ऑफ GST। ये बताना चाहता है स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, कि GST का साइलेंट फीचर क्या है, GST कानून का, एंड इम्प्लीकेशन ऑफ इट्स वेरियस प्रोविजंस फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ सप्लायर। अलग अलग ग्रुप ऑफ सप्लायर में इसके प्रोविजंस को कैसे अप्लाई करेंगे। इट ऑल्सो एम्स टू प्रोवाइड एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर कंप्लाइंसेस एंड प्रोसीजर लेड डाउन इन GST लॉ। बोलता और ये भी समझाना है विद्यार्थियों को, GST के कानून में जो बहुत सारे प्रोसीजर और कंप्लाइंसेस लिखे हुए हैं, वो सारे को हम लगाएंगे कैसे, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, उसके बारे में उनको समझ डेवलप करना, ये GST के अंदर आपको पढ़ना है। तो विद्यार्थियों को ये जानकारी देने के लिए यूनिवर्सिटी ये सिलेबस डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर विद्यार्थियों को इतनी जानकारी हो जाएगी कि GST क्या है, वो उसके कंप्लाइंसेस क्या है, और अलग अलग सप्लायर के लिए कैसे कैसे GST को अप्लाई हम लोग करेंगे। तो इसमें जो हम लोगों का सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, वो है सबसे पहला है यूनिट 1, जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ये आप बहुत कुछ जानते भी होंगे, अगर GST थोड़ा मोड़ा जानते हैं तो इंट्रोडक्शन वाला यूनिट आप जानते होंगे। वैसे नहीं के बराबर है, क्योंकि जहाँ GST काउंसिल का बात आता है वहाँ मामला फंस जाता है। आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, दो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट और फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी GST नहीं आया है। फिर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ GST काउंसिल, GST जिसको हम लोग बोलते हैं, रिलीवेंट डेफिनेशन अंडर GST लॉ। बहुत सारे डेफिनेशन, जैसे सप्लायर किसको बोलते हैं, इनपुट सप्लाई क्या होता है, ITC क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो बहुत सारे परिभाषा को आपको समझना पड़ेगा, कि जितनी परिभाषाएं दी गई है GST के अंदर, वो सारा लिखा, देखो लिखा है डेफिनेशन अंडर GST। कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ GST बताइए कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ था GST के लिए, तो 101वां संविधान संशोधन हुआ था GST के लिए। फिर दोबारा कब हुआ, GST को राष्ट्रपति का मंजूरी कब मिला, GST को लोकसभा में कब लाया गया, राज्यसभा में कब लाया गया। तो पूरा का पूरा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट देखना है, संवैधानिक जो है वो दर्जा देखना है कि कैसे GST को लाया गया। फिर हम GST काउंसिल के बारे में बात करेंगे, GST काउंसिल है क्या, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बनावट क्या है, कौन कौन से लोग उसके सदस्य हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे ऊपर कौन बैठा रहता है GST काउंसिल में, और फंक्शनिंग क्या है, वो फंक्शन कैसे करता है GST काउंसिल, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे चर्चा करनी। उसके नीचे यूनिट 2 में हम लोगों को देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई अंडर GST। यही सबसे बड़ा मुसीबत है, अलग अलग तरह का सामान अलग अलग तरीके से सप्लाई किया जाता है। तो बोलता है कि क्या है सप्लाई का कॉन्सेप्ट GST के अंदर। और लेवी ऑन GST, लेवी मतलब वसूला, कैसे वसूला जाता है। आप लोग देखते हैं नक्सली लोग लेवी मांगता है, कि लेवी मांग लिया, लेवी मतलब वसूलना। तो बोलता है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई को शामिल करते हुए सप्लाई का कॉन्सेप्ट जानना है। प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, सिग्निफिकेंट ऑफ कंसिडरेशन, ये भी देखना है। बेसिस ऑफ चार्जेज ऑफ GST, जिसके अंदर आपको पढ़ना है इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, GST रेट नोटिफाई बाई सप्लाई ऑफ द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM, बहुत बड़ा चीज़ है RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
और कंपोजिशन लेवी क्या होता है? एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी, जीएसटी से कैसे एग्जाम्पशन लेंगे? पावर टू ग्रांट एग्जाम्पशन, आखिर कौन है व्यक्ति जो एग्जाम्पशन ले सकता है, छूट ले सकता है, किसके पास अधिकार है जो छूट ले सकता है जीएसटी काउंसिल से, और किसको छूट नहीं मिल सकता? सारे लोगों को तो छूट नहीं मिलेगा। छूट मिलने के लिए क्या क्या शर्तें होंगी ये हमको पढ़ना है। एग्जेम्प्टेड गुड्स अंडर द एग्जाम्पशन ऑफ या नोटिफिकेशन, कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जो एग्जेम्प्टेड गुड्स है जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं। एग्जेम्प्टेड सर्विसेज अंडर एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन, जो है जीएसटी काउंसिल ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें से कौन कौन से सर्विसेज हैं जो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज हैं जिस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो ये हम लोगों को पढ़ना है यूनिट 2 के अंदर। यूनिट 3 के अंदर हम लोगों को पढ़ना आईटीसी, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आईटीसी बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब सबसे ज़्यादा झमेला अगर है तो आईटीसी में। आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी लॉ, सबसे ज़्यादा झमेला वाला चीज़ यही है। बोलता है कि मीनिंग, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, कौन आदमी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, उसके लिए क्या उसका अर्थ है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, योग्यता क्या है, और कंडीशंस क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। बोलता है अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट, कैसे आप क्रेडिट का बंटवारा करेंगे, उसको कैसे ब्लॉक क्रेडिट में डालेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ विभिन्न परिस्थितियों में या विशिष्ट परिस्थितियों में आपके पास क्रेडिट कहाँ कहाँ उपलब्ध रहेगा। टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क। बताइए अपने काम के लिए अगर कोई कैपिटल गुड्स लेकर जा रहे हैं तो उसका आईटीसी कैसे लेंगे। मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ क्रेडिट बाई इनपुट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कैसे क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उसका मैनर क्या है। मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ क्रेडिट, कैसे क्रेडिट को रिकवरी करेगा, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये हम लोगों को देखना है। सबसे ज़्यादा झमेला इसी में करेगा। ये थोड़ा आसान यूनिट है। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी आसान नहीं है, मतलब का नियम तो याद रखना पड़ेगा। अब जैसे नागालैंड में कोई बिजनेस चला रहा है तो वहाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या शर्तें हैं। कोई आसाम में बिजनेस चला रहा है, कोई दिल्ली में बिजनेस चला रहा है, कोई हरियाणा में चला रहा है, कोई जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का अलग सिस्टम है और दिल्ली का अलग सिस्टम है। हर उसी तरह नागालैंड का अलग सिस्टम है। तो आपको याद रखना होगा कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट, कितने रुपये तक मेरा सेल होगा कि हमको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिक्री की सीमा बोल सकते हैं, कितने सीमा तक यानी कितने रुपए तक की बिक्री हमारा जीएसटी फ्री रहेगा। दूसरा पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन व्यक्ति है जो लाइबल है जिसको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन व्यक्ति है जिसको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस, कुछ ऐसी परिस्थितियां जहां पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे हमारे यहाँ अभी लगता है कि 40 लाख रुपए तक का सेल करते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं हम लोग कि 40 लाख तक सेल में जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा झारखंड से सामान जाता है बिहार और मेरा सेल जानते हैं कितना है, 2 ही लाख का होता है, 2 लाख का बस सब्जी भेजते हैं, लेकिन झारखंड से कहाँ जा रहा है, बिहार। तो क्या करना होगा, तो बोलता है जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। बिना जीएसटी नंबर लेके जैसे बॉर्डर पर यहाँ कोडरमा पकड़ लेगा। ट्रक जा रहा है 2-4 बार निकल लीजिएगा, अलग बात है, पुलिस वाला हाथ दिया आप निकल गए, या बोल के कि हाँ है सर निकल गए, या नहीं रोका कभी रात में आप निकल गए तो, या सुबह सुबह निकल गए पुलिस नहीं रोका, जिस दिन रोक देगा धर लेगा आपको। क्योंकि जैसे ट्रक वहाँ बॉर्डर क्रॉस करता है हर ट्रक से पूछा जाता है भैया कि भैया दिखाओ रसीद तुम, तो बिल अगर उसके पास है तो ठीक है, नहीं है तो जीएसटी नंबर दो। बात समझ गए। अब जीएसटी नंबर रहेगा ही नहीं तो आप बिल के माल कैसे सप्लाई करेंगे। तो बहुत बिजनेसमैन जानते हैं क्या करता है, अपना माल देता है लोकल को, ध्यान रखिएगा, जबकि उसका कांटेक्ट है बिहार वाले से, बढ़िया जान पहचान है बिहार वाले के पास, लेकिन तभी ये जो अपना माल है वो देगा पता चला एम को, ये देगा एम को, क्यों, क्योंकि इसका अपना जीएसटी नंबर नहीं है और एम का क्या है, जीएसटी नंबर है। तो मान लीजिए हम क्या बोलते हैं उसको, कचड़ा समझते हैं, कचड़ा समझते हैं, सेकेंड हैंड सामान जी, कूड़ा कबाड़ा। तो कूड़े का जो दुकान होता है, कूड़ा का दुकान जो होता है, मान लीजिए इस एरिया में पूरे झारखंड के अंदर सब कबाड़ा अपना कबाड़ का दुकान रखा है, हम भी कबाड़ की दुकान रखे हैं, वो लोग के पास भी 3-3 4-4 ट्रक माल है ये लोग पास, लेकिन किसी पास जीएसटी नंबर नहीं, और हम जीएसटी नंबर ले लिए तो हम क्या करेंगे जानते हैं, हम चाहेंगे तो सारे लोगों का ट्रक का माल हम ले लेंगे और हम जाके बिहार में बेचेंगे, तो हमको भी 2-4 रुपये पर केजी फ़ायदा हो जाएगा। बात समझ गए। तो फ़ायदा हम क्यों कमा रहे हैं, ये लोग नहीं कमा रहा है, क्योंकि ये लोग पास अपना जीएसटी नंबर नहीं है, बिना जीएसटी का आगे जाएगा नहीं, इसलिए हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका जीएसटी नंबर आ जाए। तो पूरा पढ़ेंगे इसमें प्रोविजंस, बहुत सारा मज़ेदार कहानी लगेगा। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे करेंगे।
डिम्ड रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन डिम्ड कैसे होगा, माना हुआ कैसे है, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए स्पेशल प्रोविजंस क्या होगा, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होगा, अमेंडमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, कैंसलेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, और मतलब रजिस्ट्रेशन में कैसे हम अमेंडमेंट करेंगे, बदलाव करेंगे, कैसे कैंसिल करेंगे। अगर हमारा बिजनेस ठप पड़ गया, जीएसटी हम रजिस्ट्रेशन ले लिए हैं तो भैया छोड़ देना पड़ेगा। जब बिजनेस आप छोड़ेंगे तो जीएसटी कैंसिल कर लीजिए, नहीं तो धंधा आप छोड़ के बंद करके चल गए, 4 साल तक बम्बई में कमा रहे हैं, और जब आइएगा तो पता चले जीएसटी की नोटिस आ गया कि भरो 3 लाख रुपया फाइन, तुम जीएसटी फाइल नहीं कर रहे हो, उसके चक्कर में फाइन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो तुम जितना मुंबई से कमा के उतना भरना पड़ेगा। तो जब भी आप बिजनेस बंद करते हैं रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करके छोड़िए। जब भी आप बिजनेस बंद करते हैं रजिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए, कैंसिल करके छोड़ना चाहिए। जैसे मान लिया हम यहाँ से हटा देते हैं ट्यूशन, तो बिजली बिल मेरे नाम पर है ना, अब हमको जाके सरेंडर करना पड़ेगा ना, मेरी ड्यूटी है। अब हम क्या किए, कुछ नहीं किए, लापरवाही जैसे था वैसे रहने दिए, अब बिजली बिल छोड़ दिए ऐसे ही। तो ठीक है मेरा मीटर नहीं यूज हो रहा है, फिक्स वाला तो आ रहा है ना, अब 200 रुपये करके 10 साल बाद एक बार बिजली विभाग आया घर पर कि लाइए इतना पैसा दीजिए, बोला हम तो छोड़ दिए। बोला आप छोड़े तो क्या बिल और मीटर सरेंडर किए? अगर आप सरेंडर नहीं किए, कैंसिल नहीं किए, तो आपका तो बिल मीटर चालू है ना, वो तो देते रहना पड़ेगा। बात समझ गए? रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैसे टूट सकता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये भी हम लोगों को देखना है। लिखा अदर प्रोसीजर अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंदर और भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं जो आपको समझने की जरूरत है। क्या क्या प्रोसीजर हैं? तो टैक्स इनवॉइस क्रेडिट, डेबिट नोट, डिफरेंट जीएसटी रिटर्न, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, डिफरेंट असेसमेंट अंडर जीएसटी, इंटरेस्ट अप्लीकेबल अंडर जीएसटी पीरियड, और पेनाल्टी क्या है जीएसटी के अंदर, वेरियस प्रोविजंस रिगार्डिंग ई वे बिल इन जीएसटी, अगर जीएसटी में ई वे बिल जाएगा उसका क्या प्रोविजन है, मैकेनिज्म फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसको बोलते हैं टीडीएस के लिए क्या है और टीसीएस के लिए क्या मैकेनिज्म है, और ऑडिट कैसे हम करेंगे जीएसटी के अंदर। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना है कि प्रोसेस क्या है ऑडिट अंडर जीएसटी का, ये सारा काम हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो ये पूरा माइनर पेपर का सिलेबस है, इसका क्लास हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। फिर मैं रिपीट कर दूँ, जो बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास आपके पास अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन में मिलेगा, इसका 3100 फ़ी है और इसका 3500 फ़ी है। अगर ऑफलाइन कोई ख़रीदता है तो ऑनलाइन उनको फ्री में मिल जाएगा, और हम लोग मेजर और माइनर पेपर, एमडीसी और एसईसी पेपर सारा आपका कंप्लीट करवा देंगे। तो अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको इनरोल कर दूंगा बैच में। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।